भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए क्या आप जानते हैं सीरीज में बहुत ही अनोखी, रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लाते रहते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आपके लिए आज एक और रोचक जानकारी लाते हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि माथे पर तिलक लगाया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माथे पे तिलक लगाने का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, माथे पे तिलक लगाने से आखिर क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। और अगर हम इसके कारणों में जाएं तो ये दो कारणों से, एक इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, मतलब जो बॉडी के कॉम्पोजिशन के हिसाब से, बॉडी की फंक्शनिंग के हिसाब से, बॉडी को लाभ पहुंचाने के हिसाब से, अगर आप मोटे तौर पे समझें। और दूसरा रीज़न इसका आध्यात्मिक या धार्मिक है। बारे में पहले कुछ जनरल बातें जान लेते हैं कि तिलक कैसे लगाया जाता है, कौन सी उंगली से लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो धार्मिक संस्कारों में या कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें माथे पर तिलक लगाया जाता है, कोई दूसरा ही लगाता है, खुद तो कम लगाते हैं। और ज़्यादातर ये ऐसे आयोजनों में लगाया जाता है जहाँ पर कोई पूजा पाठ इन्वॉल्व हो, जैसे कोई विवाह है या कोई और भी धार्मिक अनुष्ठान होता है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है। पर इसका मुख्यतः संबंध, ज़्यादातर इसका कनेक्शन कुछ धार्मिक आयोजन से होता है, मतलब उसका धार्मिक कनेक्शन होना चाहिए, तभी जनरली तिलक लगाया जाता है। वैसे देखा जाता है लोग वैसे भी तिलक लगा देते हैं, पर जब तिलक लगता है तो दिमाग में ये ज़रूर आता है कि यहाँ ज़रूर कोई पूजा हुई होगी या कुछ पूजा से संबंधित बात हुई होगी। ऐसा नेचुरल होता है, ऐसा ख्याल आना जब भी तिलक लगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि तिलक हमेशा आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगाया जाता है, इसको केंद्र कहते हैं। और इसके पीछे लगाने के कारण ये है कि हमारे शरीर में 7 छोटे ऊर्जा चक्र होते हैं। यहाँ आपने सुना होगा जब कुंडलिनी जागृत करते हैं तो चक्रों का भेदन होता है, तो ऐसे 7 छोटे ऊर्जा चक्र होते हैं। तो तिलक को माथे के बीच में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जो यहाँ बिल्कुल फोरहेड पे होता है, उसको गुरु चक्र भी कहते हैं। और ये जगह मनुष्य शरीर का केंद्र स्थान माना जाता है, सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं। और इससे एकाग्रता और ज्ञान, ये दोनों चीज़ों को ये संकेत करता है। ऐसा माना जाता है कि यह जगह एकाग्रता से और ज्ञान से परिपूर्ण है। और गुरु चक्र को बृहस्पति चक्र का केंद्र भी माना जाता है, कहीं कहीं इसको बृहस्पति चक्र का केंद्र भी बोलते हैं। और हम जानते हैं कि बृहस्पति सभी देवों के गुरु हैं, इसलिए उसे गुरु चक्र कहा जाता है। और अगर तिलक लगाने की बात करें तो आपने नोट किया होगा ज़्यादातर इसे अनामिका उंगली से लगाया जाता है। अनामिका उंगली होती है जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके साथ वाली, जिसमें नॉर्मली रिंग पहनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अनामिका उंगली सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि अनामिका उंगली से तिलक लगाने से तेजस्वी और ऐसा माना जाता है प्रतिष्ठा मिलती है, यानी तेज मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही जब भी मान सम्मान के लिए तिलक लगाया जाता है तो वो आपने देखा होगा अंगूठे से लगाया जाता है। और अंगूठे से तिलक लगाने से ऐसा माना जाता है ज्ञान और आभूषण की प्राप्ति होती है। और अगर किसी ने विजय प्राप्त करनी हो या विजय प्राप्ति के लिए, तब फिर तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो आपने देखा कि अलग अलग उंगली से लगाने से अलग अलग पर्पस है, यानी कि अनामिका उंगली से लगाया जाए तो कुछ और उसका सिग्निफिकेंस है, अगर उसको अंगूठे से लगाया जाए तो कुछ और सिग्निफिकेंस है, और अगर उसको तर्जनी उंगली से लगाया जाए तो उसका कुछ और सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि तिलक के कलर्स भी अलग अलग होते हैं, और जनरली सफ़ेद, लाल, पीला मोस्टली ये होता है। बाकी रंग के कोई लगाए तो अलग बात है, पर मोस्टली सफ़ेद, लाल, पीला। तो तिलक किसी भी रंग का हो, सभी में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। पर अगर सफ़ेद रंग यानी चंदन के तिलक को लगाया जाए तो वो बहुत ठंडक देने वाला, शीतलदायी माना जाता है। और लाल रंग के तिलक को बहुत एनर्जी देने वाला, ऊर्जावान माना जाता है। और पीले रंग के तिलक को प्रसन्न चित्त रहने के लिए भी लगाया जाता है, यानी कि जो खुश रहना चाहता है वही शिव भक्त भभूति। और काले रंग का तिलक भी कुछ लगाते हैं, जो कि मोह माया से दूर करने के लिए लगाया जाता है। तो ये तिलक के कलर्स का भी सिग्निफिकेंस है। तो अभी कुछ देर पहले आपने सुने कि तिलक लगाने के 2 कारण होते हैं। एक इसका साइंटिफिक रीज़न होता है, जैसे कि ज्ञान चक्र की बात कही गई, माथे के पास होता है, चंदन उसको ठंडक पहुँचाने के लिए, लाल उसको एनर्जी देने के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब कोई सिग्निफिकेंट कलर लगाया जाता है तो उससे वो चीज़
आगे प्रोपेल हो जाती है, वो एनर्जी आने लगती है, या गर्मी हो तो ठंडक आने लगती है वगैरह। इसके अलावा तिलक लगाने का धार्मिक कारण या आध्यात्मिक कारण जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम भगवान की बातें YouTube चैनल पर हैं, हमारा लक्ष्य यहाँ आप तक आध्यात्म की और भगवान से जुड़ी बातें लाने का है। हमारा लक्ष्य यहाँ पर साइंस पढ़ाने का नहीं है, पर क्योंकि जिक्र तिलक का आया जो ज़्यादातर जैसा कि हमने कहा पूजा या भगवान से संबंध रखता है, तो हमने आपको एक परिपेक्ष बताया कि उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। तो इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व जो है वो ऐसा माना जाता है कि 12 स्थानों पर तिलक लगाया जाता है, खाली माथे पर नहीं। इन 12 स्थानों में सिर है, ललाट है, कंठ गला है, हृदय है, दोनों बाहें हैं, बाहुमूल है। बाहुमूल होता है आपके बाँ और कंधे के बीच में जो जोड़ होता है, जो जॉइंट होता है, उसको बाहुमूल कहते हैं। वहाँ पर भी तिलक लगाने की परंपरा। इसके अलावा नाभि है, पीठ है, दोनों बगल हैं, और इस तरह 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है। पर मस्तक पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ ऐसा माना जाता है कि आत्मा अर्थात हमारी स्वयं स्थित होती है, मतलब आत्मा का जो केंद्र बिंदु है वो है। और तिलक मस्तक पर दोनों आईब्राउज के और नोज के, नाक के ठीक ऊपर लगाया जाता है। मतलब वैसे तो तिलक लगाने वाले कहीं भी तिलक लगा देते हैं, पर जो एग्जैक्ट जगह है वो ठीक दोनों आईब्राउज के बीच में और नाक के ठीक ऊपर, वहाँ पर तिलक लगाया जाता है। तो इसको प्रारंभिक स्थल माना जाता है, जो हमारे चिंतन मनन का भी स्थान है। और ये स्थान चेतन अवचेतन अवस्था में भी जागृत रहता है, यानी कि अलाइव रहता है और एक्टिव रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान हमेशा एक्टिव रहता है, इसीलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। और इसे जैसा कि अभी बताया आज्ञा चक्र कहते हैं। और इन दोनों के जो संगम बिंदु पर स्थित इस चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने के लिए तिलक लगाया जाता है। और इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य यानी कोई लिक्विड जैसे चंदन है, केसर है, कुमकुम है, इसके तिलक लगाने से सात्विक और तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्ण वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। और मन में निर्मलता, शांति और संयम आता है। तो आज इस कैप्सूल में तिलक के बारे में इतना ही रखेंगे। अगली बार आपको हम अगले कैप्सूल में तिलक लगाने के कम से कम 10 फायदे विस्तार से बताएंगे। उनका संक्षेप में 2-3 का हमने यहाँ जिक्र किया है। तो अगली बार जब आप किसी को तिलक लगाए देखेंगे, या आप यूजुअली देखते हैं, तो आप यही मानते हैं व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा या कोई पूजा करके आ रहा है या कोई पंडित वगैरह है, पर ऐसा है नहीं। तिलक लगाए व्यक्ति को जो लाभ मिल रहा है, आप अगले कैप्सूल को सुनने के बाद उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।